नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। करंट अफेयर के एक इशू के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं और वो करंट अफेयर का इशू है, क्या है ज्ञानवापी विवाद। पूरे देश में इस समय ज्ञानवापी को लेकर ही एक बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में एक पेंडिंग में है। सुप्रीम कोर्ट का इस पर डिसीजन आना है, बनास कोर्ट का भी डिसीजन आना है। लेकिन हम पहले उससे जान लेते हैं ज्ञानवापी है क्या इस 4 हेडिंग हमने बना दिया है। ऐतिहासिक तथ्य, ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद, क्या कहता है कानून और क्या हो सकता है इसका समाधान। शुरुआत करते हैं एकदम पीछे से। ज्ञानवापी एक मंदिर है या मस्जिद है, इसका तो अभी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन करेगी। पहले हम लोग जानते हैं लोकेशन क्या है। बनारस में काशी विश्वनाथ का मंदिर है, उसी के जस्ट बगल में एक ज्ञानवापी मस्जिद कहा जा रहा है। लेकिन वर्तमान में कुछ साक्ष्य ऐसे मिल रहे हैं कि हिंदू संगठनों के द्वारा कि नहीं यहाँ पर एक मंदिर था। आगे चलते हैं, अब इस ज्ञानवापी के पीछे चलते हैं कि पीछे प्राचीन काल में ज्ञानवापी क्या था। पहले आप जानिए, ज्ञानवापी 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक ज्ञान, दूसरा वापी। ज्ञान माने आप लोग जानते होंगे, ज्ञान माने नॉलेज, वापी माने तालाब, अर्थात ऐसा स्थान जो ज्ञान का तालाब हो। ऐसी मान्यता हिंदू धर्म में कि भगवान शिव ने यहीं पर पार्वती जी को ज्ञान दिया था, इसलिए इसका नाम ज्ञानवापी पड़ा। और दूसरा, इसी स्थान पर भगवान शिव ने जब पृथ्वी पर गंगा नहीं थी, अपने त्रिशूल से चलाकर यहाँ पे जल निकाला था, इसलिए भी ये जगह प्रसिद्ध है। अब आगे चलते हैं कि इस ज्ञानवापी है, इसका फिर आगे क्या महत्व है, कैसे आगे डेवलपमेंट हुआ। जो गुप्तकालीन शासक थे, लगभग 300 से 400 के आसपास, एडी के आसपास, उनमें पुराणों की रचना की गई थी। उस पुराण में एक था लिंग पुराण, उस पुराण में भी इस ज्ञानवापी का जिक्र है, ये भी मेंशन है, आप लोग देख लीजिएगा। अब ज्ञानवापी मंदिर था भाई, पहले ऐसा कहा जाता है, जो साक्ष्य मिल रहे हैं। ये मस्जिद कैसे बना, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। जब यहां पर मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई इंडिया में, उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का सिपहसालार हुआ और उसने अपने एक अधिकारी को नियुक्त किया 1197 में। उसने बनारस के तमाम मंदिरों को तोड़ दिया, उसी में से एक ज्ञानवापी मंदिर भी था, उसको तोड़ दिया गया। फिर तुगलक कालीन 14वीं शताब्दी में भी तोड़े गए, फिर सिकंदर लोदी के समय 15वीं शताब्दी तब भी तोड़े गए। अब बीच बीच में बात आती है कि भाई मंदिर कितनी बार तोड़ा जाएगा, एक ही बार तो तोड़ा जाएगा, ऐसा नहीं है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक के अधिकारियों ने तोड़ा, उसके पश्चात फिर मंदिर बन जाया करता था। फिर जब तुगलक ने तोड़ा, फिर बीच में बन जाया करता था। फिर सिकंदर लोदी ने तोड़ा, फिर बन गया। हिंदू संगठनों ने बना लिया करते थे हिंदू धर्म के लोग, अनुयायी। फिर उसके पश्चात अकबर जब आता है 16वीं शताब्दी के आसपास, तो उनके एक मंत्री थे टोडरमल। उन्होंने अकबर की अनुमति से इस मंदिर यहाँ पर जीर्णोद्धार कराया, इस मंदिर का। वहां पर विश्वेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया अकबर के समकालीन। फिर औरंगजेब आता है भाई। औरंगजेब ने 1699 में, 1697 या 99 में औरंगजेब ने इस बनारस के जितने भी टेम्पल थे सबको ध्वस्त करवा दिया। ये बात मेंशन है मासिरे आलमगीरी में, जो कि साकी मुस्तैद खान ने लिखा है, आप भी पढ़ लीजिएगा, ये संग्रहालय में मौजूद भी है। अब उसके पश्चात जब यहाँ पे पूरा तोड़ दिया गया, तो फिर इसका जीर्णोद्धार करने की बात आई। तो 1777 में लिखा हमने, अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी के बगल में विश्वनाथ मंदिर को बनवाया। फिर वहां पे एक जो नंदी की स्थापना है, इस समय वर्तमान में नंदी को लेकर ही बात चल रही है, नंदी की स्थापना नेपाल के महाराजा ने करवाई। और मंदिर का जो शिखर था वो सोने का महाराजा, पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने लगवाया। अब पूरा विवाद पे आई। ये तो पूरा हो गया आपका ऐतिहासिक तथ्य, जो कि प्राचीन काल से लेकर अब तक हमने बताया। अब विवाद पे आइए। काशी विश्वनाथ मंदिर के जस्ट बगल में ज्ञानवापी मस्जिद है,
जो कि प्राचीन काल में मंदिर हुआ करती थी। तो इस विवाद हिंदू संगठन ने कहा भाई ये मंदिर था, आपने तोड़कर इसे मस्जिद बनाया है, तो बेहतर है ये जगह आप हमें दे दीजिए। लेकिन यहां पर आप आते हैं, कानून हम लोगों का क्या कह रहा है। कानून एक है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। तो उसमें ये कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 के पश्चात जो भी मंदिर जैसे हैं या जो भी मस्जिद जैसे हैं यथावत बने रहेंगे। सही है। अब इसमें एक और पॉइंट आ गया। इसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में एक क्लाज जुड़ गया, उसी समय जोड़ दिया गया। यदि क्लाज वो कहता है, यदि अगर किसी भी स्थान पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा यानी ASI के द्वारा ये साबित हो जाता है कि ये मंदिर मस्जिद नहीं मंदिर था, या मंदिर नहीं मस्जिद था, लेकिन पुरातत्व ASI के द्वारा प्रमाणित हो जाता है, तो ये धारा, ये एक्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी ये धारा, ये एक्ट निष्प्रभावी हो जाएगा। तो इसी को लेकर वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्वे टीम नियुक्त की कि भाई आप जाइए वहां देखिए कि वास्तव में वो मंदिर था या नहीं था। बनारस में पूरी सर्वे टीम आई, पूरा देखा गया। तो सर्वे के दौरान उन लोगों को ये हाथ लगा कि एक कुआं था, छोटा सा कुआं था, उसमें एक शिवलिंग नजर आया। अब उसमें हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों के दावे अलग अलग हैं। हिंदू पक्ष कहता नहीं ये शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष कहता ये फाउंटेन है। फाउंटेन कैसे? उसमें बीच में एक सुराग बना हुआ है, जो शिवलिंग के आकार लिया हुआ उसमें सुराग बना हुआ है। लेकिन जब वहाँ पे तफ्सीस की गई तो एक तीली डाली गई, एक लकड़ी डाला गया, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पा रहा था। इससे ये साबित होता है कि वहाँ पर कोई फव्वारा जैसी कोई बात नहीं थी। लेकिन यदि वो वास्तव में, अभी हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला, यदि वास्तव में वो शिवलिंग है, ये पूरा मामला इस सर्वे टीम के द्वारा जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सारे वीडियोस सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे। यदि वो वास्तव में शिवलिंग है तो सुप्रीम कोर्ट उसे मंदिर का स्थान दे सकता है। ये यहां पर बात हुई। लेकिन एक बात और सामने आती है कि यहां पर कुरान क्या कहता है मुस्लिम धर्म का। भाई मस्जिद 50 साल से लोग नमाज अता कर रहे हैं, तो कुरान यहां पर क्या कहता है? कुरान में स्पष्ट मेंशन है कि किसी भी विवादित जगह पर हमें नमाज अता नहीं करनी है। ये मुस्लिम के जितने धर्मगुरु हैं वो भी जानते हैं, और सारे मुस्लिम पढ़े लिखे विद्वान भी ये बात जानते हैं। लेकिन बावजूद इसके वो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, क्योंकि क्लैश शुरुआत से ही होता रहा है, भाई इनकी पोजीशन में थी, अब ये नहीं देना चाहते हैं, नमाज अता करें या ना अता करें, देना नहीं चाहते, चलिए ठीक है, आगे क्या डिसीजन होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट आएगा उसको मानने के लिए लोग बाध्य होंगे। इस पूरे ज्ञान, अब इस पूरे मैटर में जितने भी फैक्ट्स हमने आपको अवेलेबल कराए, इस पूरे मैटर में यदि समाधान क्या हो सकता है, यहां पर मुस्लिम, हालांकि बनारस के मुस्लिम जितने भी मुस्लिम हमने वीडियोस देखे हैं, जितने भी मुस्लिम संगठन हैं वो कहीं ना कहीं ये बात स्वीकार करते हैं कि हाँ यहाँ पर मंदिर था, भले कैमरे के सामने नहीं, लेकिन स्वीकार करते हैं हाँ मंदिर था। अगर उसको प्रमाण मिल जाता, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रमाण मिल जाता नहीं शिवलिंग है, तो इनको देने में कोई बात नहीं है कि नहीं हिंदुओं को ही दे दिया जाए। आखिर में वहाँ पर विशाल मंदिर तो है ही। तो इसमें क्लेश जैसी कोई बात नहीं थी। जितना कुछ एक माहौल बना दिया गया है, ऐसे माहौल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। और आखिर में जब मुस्लिम देने की, यदि उनके मन में है, देने के लिए तैयार है, तो क्या जरूरत है भड़काऊ भाषण देने की। तमाम मुस्लिम धर्मगुरु भड़काऊ भाषण दे दिया कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। इससे आखिर में क्लैश ही होगा। आज ये ज्ञानवापी विवाद के साथ ये वीडियो करंट अफेयर का यहीं तक। लेकिन इन सब जितना भी हमने फैक्ट बताया, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फैक्ट आपके कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं। आप इसके लिए जरूर तैयार रहें। आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट फिर किसी करंट अफेयर के वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।